Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आई वॉज रीडिंग बाइबल और बस एक फीलिंग सी आती है कि फ़ौरन से शेयर कर दूँ. सो मैं ख़ुद को रोक नहीं पाती हूँ और मैंने दुआ की और यकीनन ये खुदा की तरफ से है और अभी मैं आपसे खुदा का कलाम शेयर करने के लिए हूँ. कलाम मुक़द्दस में से मैं रीड कर रही थी मुक़द्दस यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 23 टू ऑनवर्ड्स. मैं इसको पढ़ रही थी. अब यहाँ पर जो यहूदी और फ़की फरीसी हैं ना, वो बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में जीसस क्राइस्ट से पूछते हैं कि क्या तुम मसीह हो, और अगर तुम खुदा के बेटे हो तो हमें साफ साफ कह दो. अब यहाँ पर जनाब मसीह बड़े ही मज़ेदार अंदाज में कहते हैं, मैंने तो तुम्हें कह दिया है, पहले ही बता दिया है. मीन्स मैं इस बात का इकरार कर चुका हूँ कि मैं ही मसीह हूँ और खुदा का बेटा हूँ, लेकिन तुम मेरी नहीं सुनते. पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, मेरे लोगों में से नहीं हो, मेरे अपने लोग उनमें से नहीं हो. क्योंकि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और ना सिर्फ चलती हैं बल्कि मुझसे मोहब्बत रखती हैं. और ना सिर्फ वो मुझसे मोहब्बत रखती हैं बल्कि मैं भी अपनी भेड़ों से, अपने लोगों से मोहब्बत रखता हूँ और मैंने उन्हें ले लिया है और कोई उनको मुझसे छीन नहीं सकता. इतना सेटिस्फैक्ट्री था ये. मीन्स के जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैं उनको, अपनी भेड़ों को, अपने लोगों को पहचानता हूँ. जैसे मैंने ये वर्स पढ़ी, इट्स लाइक मेरी आंखें नम हो गई और मुझे ऐसे लगा कि वाओ, मतलब बाइबल का खुदा, हमारा खुदा हमें पहचानता है. वो खुद कहता है मैं उन्हें जानता हूँ, नाम बनाम जानता हूँ. फ़की फरीसियों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं और डायरेक्टली उनके मुंह पे कह रहे हैं कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, इसलिए ना सिर्फ मुझे जानते नहीं हो और इनकार करते हो मेरा. आगे चल के कहते हैं, बाप ने वो भेड़ें मुझे दे दी हैं और वो मेरे पास हैं, कोई उनको मुझसे छीन नहीं सकता. और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, लाइक फ़कियों और फरीसियों से कन्वर्सेशन चल रही है और कहते हैं मैं और बाप एक ही हैं. मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ. मैं खुदा का बेटा हूँ. क्योंकि वो इंसान की सूरत में दुनिया में है, दैट्स वाई वो अपने आप को एज ए बेटा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. और यहोवा खुदा ने भी उनको एज ए बेटा दुनिया में भेजा. अब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जिस्मानी तौर से पैदा हुए हैं, सिवाय सिर्फ एक शख्सियत है हिस्ट्री में, पूरी दुनिया जब से स्टार्ट हुई है कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुई हो. आदम भी नहीं, बुजुर्ग आदम भी रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा नहीं हुए. उनके अंदर खुदा ने ज़िंदगी का दम फूंका. लेकिन सिर्फ जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा है कि मुकद्दसा मरियम रूहुल कुदस की कुदरत से हामला हुई. आपको पता है पूरी बाइबल में कहीं पर भी रूहुल कुदस का लफ्ज़, होली स्पिरिट का जो वर्ड है, वो किसी और रूह के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ सिवाय खुदा की रूह के. मीन्स यीशु मसीह खुदा की रूह लेकर इस दुनिया में आए. लाइक सिंपल वर्ड्स, खुदा खुद इंसान बनकर दुनिया में आया. अब लोग अगर इस चीज़ को नहीं मानते या नहीं समझते तो जान जाएं, क्योंकि वो खुदा की भेड़ों में से नहीं है. आप इस चीज़ को अगर समझते हैं और इस बात को जानते हैं तो जान जाएं आप खुदा के लोगों में से हैं. और खुदा ने आपको ये कुव्वत दी है कि आप इस बात को समझ सकें, क्योंकि कोई भी रूहुल कुदस की मदद के बगैर इस बात का इकरार नहीं कर सकता कि यीशु मसीह ही खुदावंद है. मुक़द्दस पौलुस रसूल के अल्फाज हैं. आगे चलें. अब कोई भी इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो गुनाहगार नहीं है. इवन कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल इस बात का दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने कभी कोई गलती या ख़ता नहीं की. कलाम मुक़द्दस इस बात का पूरा सच्चाई बयान करती है कि नबियों और पैगंबरों से भी बहुत सी गलतियां और बहुत सी खताएं हुई. तो फिर कौन था ऐसा इंसान जो दुनिया में आया और बेगुनाह ठहरा? यकीनन जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? मीन्स इंसान होने के नाते हम बेगुनाह हो ही नहीं सकते. गुनाह की खसलत तो हम लेकर पैदा होते हैं और इसके अलावा भी हम हज़ारों बातें डेली बातों में भी बहुत सी खताएं कर जाते हैं. सो कोई इंसान तो कामिल है ही नहीं. हाँ, एक इंसान जो कामिल इंसान इस दुनिया में आया,
यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट कामिल इंसान बन के दुनिया में बन कैसे सकते थे? इंसान तो कामिल नहीं हो सकता ना। फिर हाँ, इसलिए क्योंकि वो इंसान नहीं थे, उनके अंदर खुदा का रूह था। यहोवा खुदा ने अपना रूह जीसस क्राइस्ट के अंदर डाला और वो इस दुनिया में आए, जिसका मकसद आप बखूबी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो बाइबल मुकद्दस को रीड कीजिएगा, लंबी बात हो जाएगी। आज मैं यही पढ़ रही थी कि जीसस क्राइस्ट ने साफ तौर पर कहा, मैं ही खुदा का बेटा हूँ, मैं ही हूँ जो बाप में से निकला हूँ, बाप और मैं तो एक ही हैं। और ये सारी बातें जिनकी समझ में नहीं आती हैं, वो लोग डिप्लोमेसी करके आपसे पूछने की कोशिश करते हैं, अच्छा तो आप क्या सोचते हैं जीसस क्राइस्ट कौन है? और जब आप उनको बताते हैं ना, और वो बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से उस बात पे एलिगेशंस लगाते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं जो जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ। जैसे ही जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं और बाप एक हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पत्थर उठा लिए और यीशु मसीह को संसार करने लगे। यीशु मसीह ने कहा, किस बात के सबब से मुझे संसार करते हो? मैंने तो बहुत से अच्छे काम किए हैं, लाइक अंधों को आंखें दी, बेनाई दी, और लंगड़ों को चलाया, बीमारों को अच्छा किया, इवन मुर्दों को जिंदा किया। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अच्छे काम के सबब से नहीं संसार करते, बल्कि इस बात के सबब से तुझे संसार करते हैं कि तू ना सिर्फ खुद को खुदा का बेटा कहता है, बल्कि खुद को खुदा के बराबर ठहराता है। बराबर ठहराता है मीन्स खुद को खुदा कहता है। इट मीन्स कि जीसस क्राइस्ट इस बात का इकरार करते थे, और जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करने का एक मकसद ये भी था कि उन पर ये कुफर का एलिगेशन लगाया गया था कि वो खुद को खुदा कहते हैं, और उन्होंने इस बात का इकरार किया सदर अदालत में। जब फकीह फरीसी उनको अदालत में ले गए और पूछा कि तू कौन है, तू क्या कहता है कि मैं कौन हूँ? तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? मैं जो हूँ सो हूँ। उन्होंने कहा कि तू खुदा का बेटा है? उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ। और ये अल्फाज सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा इस्तेमाल करते थे। फरीसी बखूबी जानते थे, शरीयत की किताब में लिखा है यहोवा खुदा फरमाते हैं मैं जो हूँ सो हूँ, यानी ये अल्फाज सिर्फ खुदा इस्तेमाल कर सकता है। जो जीसस क्राइस्ट ने अल्फाज इस्तेमाल किए, इस बात पे उन पे कुफर का एलिगेशन लगा और उनको मौत के हवाला किया गया। अलबत्ता ये होना ज़रूरी था क्योंकि ये डिसाइडेड था। इसीलिए तो जब जीसस क्राइस्ट को पकड़ने आए तो उन्होंने क्या कहा? तुम इस सबब से नहीं पकड़ते क्योंकि तुम मुझे पकड़ सकते हो, बल्कि अगर मैं अभी हुक्म दूं तो हज़ारों फरिश्ते आ जाएंगे जो मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ऐसा होना ज़रूर है इसीलिए हो रहा है, और अब तारीकी का इख्तियार है, और ये बहुतों के लिए निजात का वसीला है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि वो हमें अपनी पहचान देता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक मसीही घराने में पैदा हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा की उसने रूह कुदस की मदद से मुझे ये समझने की तौफीक दी कि यीशु मसीह कैसे खुदा है, कैसे वो हमारी निजात का वसीला है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। मैं खुदा की तारीफ़ करती हूँ। मैं उन बदनसीब लोगों में नहीं हूँ जो इस बात की समझ नहीं रखते। अरे मेरा यीशु मुझे खुद कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मुझे अपने भेड़ों की पहचान है क्योंकि वो मेरी सुनती हैं। इसलिए सेटिस्फाइड रहें। अगर कोई आपकी नहीं सुनता है या आपकी बात नहीं समझता है, उसके लिए सिर्फ दुआ करें। उस पर अपनी मर्जी या अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश मत करें। कोई समझ नहीं सकता है, कलाम फरमाता है कोई नहीं समझ सकता है जब तक कि आसमान से उसे ये बरकत या समझने की ताकत ना दी जाए। हाँ, यहाँ पर आपका ये फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि आप उन तक अपनी बात पहुँचा दें। फिर आप अपनी इस बात से छूट गए क्योंकि आपने उसको बता दिया। आजकल भी तो ऐसे ही हालात हैं। अगर आप इस बात का इकरार करते हैं और यीशु मसीह के खुदा होने के बारे में लोगों को बताते हैं तो वो आपको मारने तक आ जाते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया तो तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये भी लिखा है कि आपने ना डरना है ना घबराना है। जब तुम्हें अदालतों के हवाला करेंगे, घसीट कर ले जाएंगे, तो तुमने परेशान नहीं होना कि तुम्हें क्या कहना है। उस वक्त रूहुल कुदस तुम्हें बताएगा कि क्या जवाब देना है और कैसे जवाब देना है। और जो यीशु मसीह में मर जाते हैं उनके लिए हमेशा की ज़िंदगी है और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। पौलुस रसूल फरमाते हैं मेरा मरना नफ़ा है, मीन्स मैं खुश होऊंगा मरने से और मुझे नफ़ा मिलेगा क्योंकि मैं जाके अपने यीशु से, खुदाए रूह से जाकर मिलूंगा जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, जिसने बादशाही के मकानात मेरे लिए बना रखे हैं। कोशिश करें हर दिन खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिएं और तैयार रहें ताकि यीशु मसीह को मिलने के लिए काबिल बन सकें।
हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। हम शुक्रगुजार हैं यहोवा खुदा के, जिन्होंने हमें मसीही घरानों में पैदा किया, और ना सिर्फ पैदा किया बल्कि अपनी पहचान अता की। हर दिन कोशिश करें कि कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और जिन लोगों को यहोवा खुदा की यीशु मसीह की पहचान नहीं है उनके लिए दुआ किया करें, क्योंकि निजात सिर्फ एक ही नाम के वसीला से है, और वो नाम है यीशु नाम। आमीन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पैगाम पहुंचाएं, उन तक अपने अल्फाज के ज़रिए, बातों के ज़रिए कलाम की मुनादी करें। अपने बिहेव से, अपने करैक्टर से, अपने इखलाक से उनको बताएं कि यीशु मसीह के मानने वाले ऐसे होते हैं, ताकि लोग यीशु मसीह को जानें, पूरी तौर से जानें, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बच सकें। इट्स अप टू यू। हमारा मकसद ही ये है ना। कलाम पाक में लिखा है, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। खुदावंद आप सबको कलाम पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।